नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के लिए मेरे भाई। देखो मेरे भाई 2024 में आपके कुल 53 शिफ्ट में एसएससी जीडी का पेपर एग्जाम हुआ था, ठीक है? तो एक-एक करके सारे शिफ्ट का हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं आपका सॉल्यूशन जीके का। आज है वीडियो नंबर 2 मेरे भाई, जिसमें देखेंगे 20 फरवरी 2024 के पूछे गए वो 20 खतरनाक प्रश्न जो आपके पेपर में आए थे, ठीक है? बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ हम लोग एक-एक प्रश्न का डिस्कशन करते निकल जाएँगे मेरे भाई फटाफट। 8 से 9 मिनट में वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो फटाफट आप लोग कहीं भी रहेंगे तो आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना है मेरे भाई, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो पहला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी। तो समाजवादी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी, FYP याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? कब लॉन्च की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में मुकुंद नरवणे को टिक किए थे मेरे भाई, ध्यान रखना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अब्दुल नजीर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में याद रखना मेरे भाई तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे मेरे भाई। ये दो प्रश्न आपको याद रखना है। 1952 में बनाया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और किस मंत्रालय के तहत? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत, याद रखिएगा। और पहले इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर PR राजमन्नार, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी RBI का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो मुद्रा जारी करना भाई RBI का ही कार्य है, और आखिरी कर्जदाता भी RBI को ही बोला जाता है। तो हमारा दोनों सही है मेरे भाई, ठीक है, यानी दोनों कार्य हमारा RBI के लिए सही है। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है मेरे भाई, याद रखना पन्नालाल घोष बांसुरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया था भैया, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को भूलना नहीं है, पेपर में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। इतना सिंपल प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, अगर ये सब आप गलत करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के पीछे जाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? यानी से आपसे सवाल पूछा गया कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है मेरे भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल, जिसको DB भी लिखा जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो मेरे भाई दक्षिण भारत आपका सही आंसर होगा, खाली स्थान में क्या भराएगा? दक्षिण भारत। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये जो अर्थशास्त्र बुक है इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोनालू पर्व मनाया जाता है तेलंगाना में। वन लाइनर फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल है। और इस बार BPSC का जो री एग्जाम हुआ है मेरे भाई, हूबहू सवाल पूछा गया कि बस एक चेंज कर दिया गया, 2023 यहाँ लिखा गया मेरे भाई, जनगणना 2023। हालांकि जनगणना तो अभी 2023 में नहीं हुआ है, फिर भी BPSC के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था।
तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भैया केरल हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुष में भी केरल ही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1809 को कौन भूलेगा, जब अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1809 में मेरे भाई, याद रखना अमृतसर की संधि 1809। नेक्स्ट है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? भैया देखो, इसका सही उत्तर होगा नौका दौड़। नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता याद रखना किससे संबंधित है? तो नौका दौड़ खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? भैया क्रिकेट आप लोग देखते हो तो आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर कर सकते हो। ईगल, कहीं क्रिकेट में आप लोग कभी सुने हैं शब्द ईगल? तो नहीं सुना तो इसको गलत काटो, ठीक है। बास्केट जो सुने हो तो नहीं सुने हो तो गलत काटो, हमारा राइट आंसर होगा 1 और दोनों जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, जून 2023 में यूएनडीपी ने महिला उद्यमी को सशक्त बनाने की दिशा में डे एनयूएलएम के साथ साझेदारी की है। करंट अफेयर्स का प्रश्न था मेरे भाई, पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जून 2023 में, और ये जो यूएनडीपी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है मेरे भाई, तो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 333 यानी 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली स्थान से अनधिक सदस्य से मिलकर बनेगी। तो 500 इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ध्यान रखना, याद रखना इसको कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? भैया रिपीटेड प्रश्न है ये, ध्यान रखना, लॉन टेनिस हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? तो मेरे भाई ऐसे परिवार जिनमें 15 से लेकर 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ये जो आपका है ये मानदंड नहीं है मेरे भाई। बाकी जो दिख रहा है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, और ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये मानदंड हैं आपके जनगणना के, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक स्थापना की गई थी। तो नीति विचारक समूह, भाई ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है लेकिन जब आप ऑप्शन में जाइएगा तो फंस जाइएगा। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस शिफ्ट का, तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरा 76 शिफ्ट का पेपर देखे होंगे 2023 वाला जो मैं करा रखा हूँ, लगभग 70 शिफ्ट का करा दिया हूँ, ठीक है। 5-6 बचा हुआ उसको भी मैं किसी दिन करा दूंगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो मेरे भाई, पेपर में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे 2024 में, और मैं यकीन के साथ बताता हूँ 2025 में भी वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम तो कथक हो जाएगा। गरबा कहाँ का है? गरबा, छऊ, कथकली, तीनों का राज्य का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। हाँ, हाथ होत चलते रहना चाहिए, मुझे पता है कि आराम से आप लोग सोकर वीडियो देख रहे हो, लेकिन हाथ में मोबाइल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इन सारे प्रश्न का उत्तर बताओ। गरबा कहाँ का नृत्य है? छऊ और कथकली। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है, ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कर देना। अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूरे एग्जाम तक, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।